बहुत कम लोग होते हैं जो समय की बर्फ़ पड़ी चादर पर अपना निशान छोड़ जाते हैं और उनकी रक्त की तपिश बर्फ़ की चादर को मोम की तरह पिघला देती है। ऐसी ही एक शख्सियत है जनरल जोरावर सिंह, जिनका हौसला हिमालय के पहाड़ जितना मजबूत, संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ कि कैलाश मानसरोवर की पूरी परिक्रमा एक दिन में ही कर डाली। एक सैनिक योद्धा के नाते उनकी आक्रामक क्षमता बर्फीले तूफानों से भी तेज और बर्फ़ जैसी साफ रणनीति थी। यह जनरल जोरावर सिंह की दूरदर्शिता को दर्शाता है कि आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह जनरल जोरावर सिंह की देन है कि कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन में जो तिरंगा लहरा रहा है, उसकी भूमिका करीब 150 साल पहले जनरल जोरावर सिंह ने रची थी। सैन्य कौशल में इतने निपुण कि लद्दाख की चढ़ाई से पहले वहाँ का पूरा खाका तैयार किया। उन्होंने 22 मीटर की एक स्क्रॉल बनवाए जिसमें लद्दाख जाते समय पड़ने वाली तमाम चीज़ों का स्केच बनवाया था। जनरल जोरावर सिंह के जन्म को लेकर कई कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी उनके नाम के साथ कहलूरिया जुड़े होने के कारण है। एक नए शोध में और ज़मीनी रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका जन्म अनसरा में हुआ। कहा जाता है कि पारिवारिक कलह से उनका मन उचट गया तो जनरल जोरावर सिंह ने बहुत ही कम उम्र में घर बार छोड़ हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उनको फिर राजा गुलाब सिंह से भेंट हुई। फिर राजा गुलाब सिंह उनको अपने महल ले गए। धीरे धीरे राज दरबार में उनकी धमक बढ़ती चली गई। साल बीतता गया और राजा गुलाब सिंह उनके स्वामी भक्ति और निष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना भाई कहा और जनरल जोरावर सिंह ने राजा गुलाब सिंह द्वारा भाई बुलवाने के बाद उनका उतरा हुआ वस्त्र अंग ही पहना। कहा जाता है कि जोरावर सिंह सिर्फ धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सिल्क रूट पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर उसका नियंत्रण करना चाहते थे। किश्तवाड़ के रास्ते लद्दाख पहुंचना मानो ऐसा भी है कि आसमानी छूती हिमालय की चोटियों को अपने पैरों से लांघना। जनरल जोरावर सिंह ने हिमालय के पहाड़ों के शिखर को लांघकर घने जंगलों में हिंसक पशुओं से बचते बचाते 5000 सैनिकों के साथ महज 6 दिन के भीतर ही लद्दाख पहुंचकर स्थानीय राजा को घुटने के बल करवा दिया। लद्दाख के राजा ने भी कल्पना कभी नहीं की होगी कि उसके प्राकृतिक बचाव को भी अपने संकल्प शक्ति से छोटा साबित कर देगा। इतिहास में कभी ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिला कि जिसमें किसी विजय सेना के हारे हुए एक सेनानायक के पराक्रम की गाथा अपने आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को सुनाया जाएगा और न ही कभी किसी अन्य पराजित योद्धा की कहानी विजेताओं द्वारा सुनाई जाएगी। लेकिन तिब्बत लड़ाके जनरल जोरावर सिंह के पराक्रम को देखकर उसके सम्मान में प्रतिमा बनाई और हर साल उस महान योद्धा की याद में मेले लगाते हैं। 200 वर्ष के अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कई ऐसे योद्धा की किस्से कहानियाँ को इतिहास के पन्नों में समेटने के बजाय उन्हें कब्रों में दफना दिया गया, जिसमें कि भारत की आने वाली पीढ़ी अपने पराक्रमी योद्धाओं के बारे में न जान सके। जनरल जोरावर सिंह अकेले ऐसे योद्धा नहीं हैं जिसे इतिहास और इतिहासकार ने अपने किताबों और कहानियों में उचित जगह दी हो।